रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, अध्यापकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज की इस वार्षिक कार्यक्रम में मेरे भाषण का शीर्षक है इस्लाम की शिक्षाएं और सिद्धांत। इस्लाम अल्लाह का एक ऐसा प्राकृतिक धर्म है जो मानव स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता है। मनुष्य को वह मार्ग प्रदान करता है जो अमन व शांति का मार्ग है। केवल इस्लाम ही संपूर्ण धर्म एवं नियम है। इसके अतिरिक्त किसी का भी बनाया हुआ नियम अधूरा है। इसी कारण इस्लाम धर्म को स्वीकार करना अनिवार्य है, क्योंकि इस्लाम की शिक्षाएं एवं सिद्धांत ही मानव को सत्य मार्ग पर ला सकते हैं। प्रिय सज्जनों, इस्लाम के सिद्धांतों में से मूल सिद्धांत है एकेश्वरवाद यानी तौहीद। तौहीद से अभिप्राय यह है कि अल्लाह को एक स्वीकार करना, एक से अधिक मानने से इनकार करना। और इस तौहीद को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, तौहीद उलूहियत। इसका अर्थ है केवल अल्लाह को एक स्वीकार करना और केवल उसी की उपासना करना, मात्र वही पूजनीय है। नंबर 2, तौहीद रुबूबियत। इसका अर्थ है कि यह विश्वास रखना कि अल्लाह ताला ही संसार का रचने वाला और वही पालनहार है, वह अपने कार्य में अकेला है। नंबर 3, तौहीद अस्मा सिफात। यह है कि अंतिम ग्रंथ व अहादीस मुबारका के अंदर अल्लाह की जिन विशेषताओं का वर्णन किया गया है वह सब मात्र उसी की ज़ात के साथ खास है, और इन विशेषताओं को बिल्कुल उसी प्रकार स्वीकार करनी चाहिए जिस प्रकार अल्लाह ने उसकी चर्चा की है। प्रिय मित्रों, इस्लाम 5 स्तंभों पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उस समय तक सच्चा एवं पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वह इन पर ईमान ना ले आए, इनका अनुसरण ना करे। नंबर 1, ईमान। इसका अर्थ है कि हृदय से इस बात की पुष्टि की जाए एवं ज़बान से स्वीकार किया जाए कि मात्र एक अल्लाह ताला ही पूज्य है तथा अंतिम संदेष्टा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेष्टा हैं। नमाज यह इस्लाम का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रत्येक नर एवं नारी, बुद्धिमान एवं वयस्क पर एक दिन में 5 बार अनिवार्य है। इसी नमाज के द्वारा मनुष्य अपने पापों की गंदगी से पवित्र हो जाता है। ज़कात या तीसरा स्तंभ है। इसकी महत्ता के कारण अल्लाह ने नमाज के साथ इसका उल्लेख किया है कि नमाज स्थापित करो और ज़कात अदा करो, या कुछ निर्धारित शर्तों के साथ धनवानों को अपनी संपत्तियों में से अल्लाह की राह में व्यय करना एक अनिवार्य कर्तव्य है। नंबर 4, रोज़ा। इससे अभिप्राय यह है कि रोज़े की नीयत से सूर्य के उदय से लेकर सूर्यास्त तक सभी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों जैसे खाना पीना तथा संभोग से रुक जाना। और हमारे अंतिम संदेष्टा ने व्रत रखने वालों को सफलता का संदेश देते हुए फरमाया, मन सौमा रमज़ाना ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस व्यक्ति ने भी ईमान के साथ सब्र की नीयत से रमज़ान में व्रत रखता है तो उसके पिछले पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। नंबर 5, हज। इसका अर्थ है कि मक्का मुकर्रमा में निर्धारित समय पर अल्लाह के घर की यात्रा करना या उसी व्यक्ति पर अनिवार्य है जो इसके करने की आर्थिक एवं शारीरिक क्षमता रखता हो। जैसा कि अल्लाह ताला का थन सूरह अल इमरान आयत नंबर 97 के अंदर कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह ने उन लोगों पर हज को अनिवार्य कर दिया है जो वहाँ पहुँचने की शक्ति एवं सामर्थ्य रखते हों। इस्लामी शिक्षाओं का आधार न्याय, सत्य, धैर्य आदि चीज़ों पर निर्धारित है। इस्लाम धर्म न्याय एवं समता का ऐसा उत्तम विधान व सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे संसार में कोई भी धर्म प्रस्तुत करने में अक्षम है। इस्लाम ने संबंधी या गोत्र का भेद किए बिना अपने अनुयायियों को समता से न्याय करने की शिक्षा दी है। जैसा कि अल्लाह ताला का थन सूरह अनाम आयत नंबर 52 के अंदर कि वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, जब तुम बात करो तो न्याय की बात करो, भले ही वो व्यक्ति निकट संबंधी ही क्यों ना हो। सत्य, इसके बारे में अल्लाह ताला का थन सूरह तौबा आयत, अल्लाह ताला का थन सूरह अनाम आयत नंबर 52 के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, कि ए ईमान वालो
अल्लाह से डरते रहो और सत्य बोलने वालों में से हो जाओ। इस्लाम सदैव सच बोलने एवं झूठ से बचने का आदेश देता है और इसी सत्य ने अंतिम संदेष्टा को नबी होने से पूर्व ही सादिक जैसी उपाधि से प्रसिद्ध कर दिया था। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम मनुष्य को इस्लामी शिक्षाओं को प्राप्त करने और इस्लामी मार्ग पर जीवन व्यतीत करने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।